नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। पहले से ही मुसीबतों से घिरी भारतीय जनता पार्टी के लिए उस वक्त शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई जब उनके कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने विवादित बात कही। राधा मोहन सिंह ने कहा कि किसान प्रेम प्रसंग और नपुंसकता की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में यह उत्तर दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल तकरीबन 1400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कृषि मंत्री ने अपने लिखित जवाब में कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक किसानों की खुदकुशी की वजह उनकी पारिवारिक समस्या, बीमारी, दवाई, दहेज, प्रेम प्रसंग और नपुंसकता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि किसानों की मौत की जो बड़ी वजह है फसलों की बर्बादी और कर्ज, उसे कृषि मंत्री ने अपने जवाब में सबसे नीचे जगह दी। ऐसे में अब पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री किसानों के घर जाएं और देखें कि हालात हैं क्या। आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्ज की वजह से हुई किसानों की खुदकुशी को दबा रही है ये सरकार? क्या प्रेम प्रसंग, नपुंसकता के चलते किसान करते हैं खुदकुशी? और क्या किसानों की मौत के जो आंकड़े हैं उन पर कृषि मंत्री ने झूठ बोला? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी मोदी सरकार व्यापम और ललित गेट के जाल से निकलने के लिए जूझ ही रही थी। सदन राज्यसभा में किसानों पर एक सवाल पूछा गया। क्या देश के कृषि मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि गरीब और छोटे किसानों की बढ़ती आत्महत्या का कारण फसलों का खराब समर्थन मूल्य? सीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में किसानों की मौत घरेलू समस्याओं, बीमारी, नशा, दहेज, प्रेम प्रसंग और नपुंसकता की वजह से हुई है, न कि पैसों की तंगी, कर्ज या खराब फसल की वजह से। अब आइए हम आपको दिखाते हैं वो एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े, जिसका हवाला देकर राधा मोहन सिंह ने खुदकुशी के आंकड़ों को पेश किया था। दहेज से 42 मौत, विवाहेतर संबंधों से 5 मौत, तलाक से 7 मौत, शादी टूटने से 52 मौत, पारिवारिक समस्याओं से 1135 मौत, बीमारी से 754 मौत, फसल बर्बादी से 952 मौत, कर्ज से 1163, गरीबी से 149 और कुल खुदकुशी से 5650 मौत। जिस एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र कृषि मंत्री कर रहे हैं उसमें विवाहेतर संबंधों से सिर्फ 5 मौतें हुई। प्रेम प्रसंग और नपुंसकता का पूरे आंकड़े में कहीं कोई जिक्र नहीं। अफसोस की बात तो ये कि पूरे लिखित बयान में राधा मोहन सिंह ने कर्ज और पैसे की कमी के चक्कर में खुदकुशी करने वाले किसानों का कहीं जिक्र भी नहीं किया, जबकि आंकड़े साफ साफ इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा 1163 मौतों की वजह कर्ज है। तो सवाल ये, क्या किसानों की मौत के आंकड़ों पर कृषि मंत्री ने झूठ बोला? क्या कर्ज से हुई मौतों को किसानों के लिए भले ही कुछ किया ना जाए, लेकिन किस तरीके से उनके जख्मों पर नमक छिड़का जाता है वो आपके सामने है। एक बार फिर से जो बयानबाजी का सिलसिला चल पड़ा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। संजय झा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। पवन वर्मा जी, जनता दल यूनाइटेड के सांसद और वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत साहब हमारे साथ यहां पर किसान नेता मौजूद हैं स्टूडियो में, और राजीव रंजन हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी इस चर्चा में शिरकत करेंगे। अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे हमारे साथ हैं उनसे मैं सवाल पूछूं उससे पहले राजीव, जरा आप हमारे दर्शकों को समझाइए ये विश्लेषण क्या कहता है, ये कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने जो बातें कही हैं। देखिए, राज्यसभा में जो सवाल पूछा गया था कृषि मंत्री से, एक सांसद ने उनसे सवाल पूछा था कि किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, क्या उसकी वजह ये तो नहीं है कि खराब समर्थन मूल्य उनको मिल रहा उनकी फसलों के लिए, उसकी वजह से? तो उसमें जो जवाब दिया गया कृषि मंत्रालय की तरफ से, उसमें किसानों की मौत के बारे में जो रीजन, जो कारण बताए गए, आश्चर्यजनक रूप से उसमें प्रेम प्रसंग का भी नाम है, उसमें नपुंसकता की भी बात है, उसमें यह भी बात है कि करियर खराब होने की वजह से किसान आत्महत्या करते हैं। पहले की 4 लाइन में ये बातें हैं, और नीचे की 1 लाइन में लिखा गया है कि जो खेती की वजहों से किसान आत्महत्या करते हैं उनमें कर्ज और सूखा और फसल की बर्बादी भी है। और इस आंकड़े को, इस जवाब को देने के लिए, जैसा आपने सुना, कृषि मंत्री ने कहा कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे उन्होंने ये जवाब दिया। हम सवाल ये उठा रहे हैं, सवाल उठता ये है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो अलग अलग इस बार एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट दी है, देश भर में जो कुल आत्महत्याएं हुई हैं वो अलग है, और किसानों ने जो आत्महत्या की वो अलग है। किसानों के आत्महत्या के कारणों का जिक्र एनसीआरबी ने जो किया है उसमें कहीं भी प्रेम प्रसंग की बात नहीं है, उसमें कहीं भी
नपुंसकता इंपोर्टेंसी की बात नहीं है। उसमें सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं, जो कारण बताए गए हैं वो उधार, पारिवारिक दिक्कतें किसान को क्या होती हैं? वो लड़की की शादी नहीं करा पाता, वो लड़के को पढ़ा नहीं पाता, वो अपने बीमार माँ बाप या बच्चों का इलाज करा नहीं पाता, इन तरह की चीजों में। और 16 मतलब कुल मिला के 56% जो कारण है वो सीधे खेती के तौर पर है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं उस रिपोर्ट में ही ये बात नहीं लिखी। मैं अब जवाब लेता हूं संबित पात्रा जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। संबित पात्रा जी, कहीं ये राधा मोहन सिंह जी की कोई व्यक्तिगत रिसर्च तो नहीं है? कहां से प्रेम प्रसंग और नपुंसकता की वजह से किसानों की मौत हो रही है, ये आंकड़ा लेकर पहुंच गए सदन में वो? देखिए, जो एनसीआरबी के रिपोर्ट में इस बार जो छपा है उसके अनुसार आर्थिक दिवालियापन का जो कारण है किसानों के आत्महत्या की, उसमें आर्थिक दिवालियापन 20.6%, पारिवारिक कलह 20.1%, बीमारी 13.2%, कृषि संबंधी कारण 17% और फसल बर्बाद 16.8% ये रिकॉर्ड है। जो पारिवारिक कलह है, एनसीआरबी में जब बात की गई है तो 1995 से एनसीआरबी ने उसे जो क्लासिफाई किया है वो बीमारी, ड्रग, बेरोजगारी, संपत्ति विवाद, लव अफेयर्स इत्यादि में उसे कैटेगराइज किया है। वो मेरे पास कागज है पारिवारिक कलह के कैटेगराइजेशन का। तो मुझे जो लगता है मंत्री साहब ने पारिवारिक कलह के इस कैटेगराइजेशन का एक अंश वहां रखा है। यह कहना उचित नहीं होगा कि जो दिवालियापन है, कर्ज बर्बादी है, चाहे कृषि संबंधी कारण है, उसको मंत्री साहब ने नहीं कहा। मैंने आपको प्रतिशत के हिसाब से कहा। और पते की बात बता दूं, जो लोग यहां राजनीति कर रहे हैं, खास करके कांग्रेस, 26 फरवरी 2013 प्रश्न संख्या नंबर 38 लोकसभा में यही प्रश्न पूछा गया था। आप उत्तर निकाल के देख लीजिए, क्या उसमें लव अफेयर और इंपोर्टेंसी दोनों मेंशन नहीं किया गया? मैं उस पे आता हूं, 3 मैं उस पे आता हूं 2012। एक सेकंड, मैं आऊंगा, आपका सवाल जायज है, मैं उस पर आऊंगा, कर लूं 10 सेकंड मैं आऊंगा उस पर, लेकिन मुझे लगता है संजय झा जी से पहले मुझे सवाल पूछना पड़ेगा। हाँ चलिए बोलिए, 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। 10 सेकंड। 3 मार्च 2012 राज्यसभा में प्रश्न संख्या 1881, क्या इसमें लव अफेयर्स और इंपोर्टेंसी की बात नहीं की गई? संजय झा जी बता दें। संजय झा जी, एक तो इस सवाल का आप जवाब दीजिए संबित पात्रा जो कह रहे हैं। दूसरी बात यह है, मेरे पास भी आंकड़ा है जिस आंकड़े के बारे में संबित पात्रा कह रहे हैं, और उसमें मैं आपको बता दूं कि बैंकरप्सी यानी कि कर्ज की वजह से 1163 किसानों की मौत का जिक्र है, जो सबसे ज्यादा किसानों की मौत हुई है जिस वजह से, और 1135 किसानों की मौत फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हुई है, ऐसा लिखा गया है। और संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि उसी में प्रेम प्रसंग और नपुंसकता है। यह उनकी रिसर्च है। संजय झा जी। देखिए अखिलेश जी, देखिए इस पर कोई वाद विवाद हो ही नहीं सकता है कि आज यदि हमारे किसानों की हालत खराब है और उसका एक जो सबसे केंद्रीय कारण क्या है, वो है उधार का बोझ। और उधार का बोझ को लेते हुए उसके साथ ढेर सारे अनगिनत उनके सामने समस्याएं आती हैं। पारिवारिक जो आप बता रहे, पारिवारिक मसले जो होते हैं किसान के लिए, वो क्यों होते हैं? क्योंकि किसी की बच्चे का पढ़ाई, लड़की की शादी, किसी त्योहार में खर्च, लेकिन ये सब उनके आर्थिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है जी। प्रश्न यह है कि हमारे कृषि मंत्री ने, और ये आप रिपोर्ट में गौर से देखिए कि इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आत्महत्या कम हुई है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका कारण है कि सबसे पहले 25% आत्महत्या बढ़ी है पिछले 1 साल में। अब आप एक बड़ा आंकड़ा देखिए, आपकी कृषि क्षेत्र का कैसा प्रदर्शन हुआ है जब से मोदी सरकार सत्ते में आई है। यूपीए के टाइम में पिछले 3 साल लीजिएगा तो 4.5% एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुआ था। मोदी सरकार के अंदर 1% ग्रोथ हुआ है। तो यदि आत्महत्या नहीं बढ़ेगा तो कम थोड़ा ही होगा। यहां राधा मोहन सिंह जी वही है जो एक बार उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में सिर्फ 3 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि यहां पर 600 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी। इन्होंने बदलने की कोशिश क्या की है कि इन्होंने आत्महत्या को 2 कैटेगरी में बनाया है। जिन किसान के पास उनका खुद का जमीन है, बाकी किसान जिनके पास अपना जमीन नहीं है। इस तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आत्महत्या कम हुआ है। ठीक है संजय झा जी, संजय झा जी, लेकिन अगर इस देश में किसान परेशान है तो उसका क्रेडिट सबसे ज्यादा आप ही को जाएगा। सबसे ज्यादा वक्त तक आप लोग सत्ता में रहे। चलिए मैं पवन वर्मा जी का रुख करना चाहूंगा, हमारे साथ जेडीयू के सांसद भी मौजूद हैं। पवन वर्मा जी, कौन सा विश्लेषण है कृषि मंत्री का, कहां से ये आंकड़े और रिसर्च लेकर वो आगे? वो कहते हैं जो मौत की जो वजह बताई उन्होंने, खुदकुशी की वजह, उसमें उन्होंने प्रमुखता के साथ प्रेम प्रसंग और नपुंसकता का जिक्र कर दिया। देखिए, मैं राजनीतिक
कटुता में नहीं पढ़ना चाहता हूं, और मुझे लगता है साफ तौर पर जो सही तस्वीर है उसको छुपाने की कोशिश है। सही तस्वीर जो आज दिख रही है, अब किसी विशेषज्ञ से पूछ लीजिए कि कृषि क्षेत्र की व्यवस्थित उपेक्षा हुई है और अब जो असंवेदनशील हालत है वो सबके सामने है। मैं आपको 1 मिनट में आंकड़े देता हूं। 2013-14 में कृषि की विकास गति थी 4.7%, अब हो गई है 1.1%। आत्महत्या 50% के करीब ज्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। शायद कोई दिक्कत आ गई है, पवन जी से हमारा संपर्क टूट गया। राकेश टिकैत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आप किसान नेता हैं। राकेश टिकैत जी, पहले तो इसी पर एक टिप्पणी आपसे भी मैं चाहूंगा, ये जो विश्लेषण है राधा मोहन सिंह जी का जो आंकड़ा लेकर आए हैं। देखो, ये पूर्ण रूप से किसानों के साथ में मजाक किया गया है। उनके जो उनको दिक्कत थी उनको दूसरे उससे एक लहजे में उनको ये कही गई है कि प्रेम सुरक्षा और जिस तरह की जो मेडिकल इन्होंने ये बताई, ये गलत चीज है। ये नहीं, उन्होंने ऐसे ये बात प्रचारित कर दी कि जैसे इस देश में किसान ही सबसे ज्यादा प्रेम कर रहा हो और प्रेम प्रसंग की वजह से गलत चीज है। इस उम्र में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इसमें किसानों से माफी उनको मांगनी चाहिए। दूसरा, आंकड़े जो बताते हैं, जैसे उन्होंने घरेलू कलह बताई, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक बताई। घरेलू कलह कैसे आएगी? जब बीवी को पैसे नहीं मिलेंगे, जब घर में बच्चे की फीस नहीं जाएगी, जब शादियों में दिक्कत आएगी, तो घरेलू कलह में वो दिक्कतें आएंगी सामने, उससे आत्महत्याएं हो रही हैं। और ये आंकड़ा अब आने वाले टाइम पे और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 2005 तक किसानों ने फसलों से अपने घर की जो समस्या थी उसको निपटाया। ये जो 10 साल का जो पीरियड रहा है उसने कर्जा ले लिया पूर्ण रूप से। अब वो कर्जे की भी लिमिट पूरी होगी। अब आने वाले टाइम पे अगर फसलों के रेट नहीं मिलेंगे तो अब 2016 से आत्महत्याएं की दरें बहुत स्पीड से बढ़ेंगी। हम गांव में रहते हैं पूर्ण रूप से, हम देखते हैं कि आज हालात क्या है, किस तरह के हालात है। उसको किसी भी फसल का रेट उसको नहीं मिल रहा। ठीक है, ये पूर्ण रूप से किसानों को इस तरह का वो नहीं करना चाहिए। और सुमित पात्रा जी से तो इनको तो पूरा रिफाइंड करना है कि किसने क्या बयान दे दिया, इनको कागज पत्तर पकड़ा देते हैं कि आप उसको टीवी चैनल पे उसको रिफाइंड कर आपको पेश करना है। अच्छा। इनकी तो छवि पूर्ण रूप से ये हो चुकी है। देखो, जो गलत चीज करता है सुमित पात्रा जी, आपका सब लोग सम्मान करते हैं, आप ठीक बोलते हैं, आप गलत को गलत कहना भी सीख लो। सुमित पात्रा जी, कम से कम किसानों के मामले में तो साफ गोई से बोल दीजिए। आप बोल लो, जिसने जो गलत उसको रिफाइंड मत करो। अगर मेरा वॉइस आ गई तो मैं अपना तर्क कंप्लीट कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल। पवन वर्मा जी, आता हूं सर, सुमित पात्रा जी से कमेंट ले लूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। सुमित पात्रा जी, नहीं, मैं मेरे कहने के बाद उनसे पूछिए करके नहीं नहीं, मैं आप दोबारा पूछ लीजिएगा। आप लोग तो हमेशा पूछते हैं, जवाब देने के लिए बैठे ही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए रिफाइंड कहां हुआ है ये मैं बताता हूं। अनेकों कारण लिखे हुए प्रतिशत दर प्रतिशत मैंने आपके चैनल के सामने सब कागज के साथ रखा, मगर उसमें केवल 2 शब्द आपको अच्छे लगे, प्रेम प्रसंग और नपुंसकता। बाकी इतने सारे शब्द लिखे हुए ना, कोई शब्द अच्छा नहीं लगा। संबित पात्रा जी, किसान इस देश में अगर मर रहा है उससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं है। ये किसी को इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। संबित पात्रा जी, कोई और विश्लेषण आप अपनी तरफ से मत कर दीजिए प्लीज। मैं पूरा कर लूं। हाँ। मैं पूरा कर लूं, आप जरूर उसके बाद और प्रश्न पूछ लीजिएगा। देखिए, आप जो हमारे किसान नेता बैठे, उनका एक वाजिब प्रश्न था, उनका एक बहुत वाजिब प्रश्न था कि प्रेम प्रसंग और नपुंसकता ऐसे शब्दों को अगर हम बहुत ज्यादा टीवी पे दिखाते हैं कि इसी के कारण केवल किसान मर रहे हैं। टीवी पे नहीं दिखाया गया सर, ये मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी हुई है जो जवाब दिया गया है। सुन तो लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं ये थोड़ा सुन तो लीजिए प्लीज। ये जो क्यों दिखाया जा रहा है मैं बोल रहा हूं, पूरा इतना बड़ा, इतने सारे कॉज दिए गए हैं मेरे पास है, पढ़ूं तो खत्म नहीं होगा। उनमें से केवल 2 शब्द अच्छे लगे, वो इसलिए क्योंकि सरकार को खराब लाइट में दिखाना है। बाकी शब्द नहीं इस्तेमाल करने हैं कि किस प्रकार से कर्ज से भी मर रहा है, किस प्रकार बाकी कारणों से भी। मगर 1967 से लेकर अब तक जितने भी मृत्यु हुए हैं वो मेरे पास है। इस साल 1000 कम हुए हैं। तो इस पे अपनी सर इस आंकड़े को खत्म कीजिए ना। यहाँ तो बदलने वाले पवन वर्मा जी, प्रोपेगेंडा हो ये उचित नहीं है। पवन वर्मा जी, आपको 2 सवाल दिए थे, राज्यसभा और लोकसभा में 13 और 12 में। क्या संजय सर हर चीज को प्रोपेगेंडा से मत जोड़िए। संबित पात्रा जी, आप उसमें भी पवन वर्मा जी,
उसमें भी लव अफेयर का कॉलम था, और आलोचना होना सर तो उसको खुले दिल के साथ स्वीकार किया गया है। पवन वर्मा जी बोलिए। 95 से देखिए समित पात्रा जी आप क्यों उसमें भी पवन वर्मा जी उसमें भी लव अफेयर का कॉलम था, और आलोचना होना सर तो उसको खुले दिल के साथ स्वीकार किया गया है। पवन वर्मा जी बोलिए। 95 से देखिए कॉलम ये बनते आ रहे राजनीति से हैं। हट करके प्लीज अलाउ अदर्स टू स्पीक समवेत। नहीं, आदर्श तो देखिए, सब मेरे से सवाल पूछ रहे हैं ना, आप सीधी जवाब सीधी तो बात दे है दीजिए। कि नहीं आप बोल चुके हैं, मगर एंकर किसी और से कह रहा है, उनको बोलने दीजिए। देखिए इस वक्त सीधी सीधी बात है कि कृषि का क्षेत्र एक पूर्णतः क्राइसिस में है। मैंने आपको बताया कि विकास गति 4.4% से घट करके 1.1% हो गई है। मैंने आपको बताया कि यूरिया के इंपोर्ट्स में इस साल 2/3 कटौती हुई है। मैंने बताया आपको कि फर्टिलाइजर सब्सिडी 50% कम दी गई है। मैंने आपको बताया कि जो चुनावी वादा था जिसमें एमएसपी को 50% लागत से बढ़ के देना था, वो दिया नहीं गया है। तो किसान जाए तो कहां जाए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस सरकार की आर्थिक कल्पना में किसान और सिंचाई है ही नहीं। बुलेट ट्रेन, नेशनल हाईवे, डिजिटल इंडिया, पूंजीपतियों के अलावा इनके पास इनके लिए समय नहीं है। और जब सच्चाई से पूछा जाता है कि क्या कारण है इन आत्महत्याओं का, तो ये उस पर एक पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। समित पात्रा जी जवाब दीजिए, क्या ये भी प्रोपेगेंडा है जो बातें कह रहे हैं यहाँ पर पवन वर्मा? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, ये जो 3 बार कहा गया कि 1% हो गया है किसान का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट, मैं आपको याद दिलाऊं, हाँ 4% था 2013 में, मगर 1% था जब कांग्रेस ने भी शुरू किया था 4-5 साल पहले। 2009 में जब ये आए थे तो 1% था उस समय। आप देखिए इतने खराब कंडीशन में, जब मॉनसून की स्थिति ऐसी थी कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर में मॉनसून की स्थिति नॉर्मल नहीं थी, उसमें भी हमने जिस प्रकार से पूरे विषय को मैनेज किया है, ये अपने आप में छोटी विषय नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमने इतने बड़े क्राइसिस में उसको मैनेज करते हुए आगे बढ़ाया है। जो हमने किसानों के लिए किया है, सिंचाई की बात अभी पवन जी कह रहे थे, सिंचाई के लिए ही तो लैंड एक्विजिशन बिल ला रहे हैं। अच्छा, पहले की सरकार उसके बिना सिंचाई नहीं हो सकती इस देश में। संजय झा जी जमीन ही मुहैया नहीं करा पा रहे हैं सिंचाई के लिए। पूछा जाता है समझ के बाहर से। संजय झा जी अपनी बात रखिए, फिर ब्रेक में जाना पड़ेगा मुझे। संजय झा जी। अखिलेश जी देखिए, मैं तो बोलूंगा, सब लोग बीच में बोलेंगे। अखिलेश जी मुझे ये बहुत ही बोलेगा झूठ बोल रहा हूँ। बताइए संबित जी, आप लोग बोलते हैं तो मैं तो बीच में नहीं बोलता हूँ। संबित जी जरा सुनिए। संबित जी सुनिए, बाद में सुनाइए अपने समय में। पहले मेरे समय में आप अशिष्ट भाषा, आप ही के राज्य में, महाराष्ट्र में या कठोर भाषा का इस्तेमाल, उसको तो छोड़िए, उसको तो छोड़िए। अखिलेश जी, मैं उनके साथ बहस इस तरह से नहीं करूंगा। आप उनको बोलिए, नेता ने क्या आप उनको बोलने दीजिए। समित पात्रा जी, संजय झा को अपनी बात बोलने दीजिए। ब्रेक के बाद में आप ही के पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा तफसील से। आप संजय झा जी अपनी बात खत्म कीजिए सर, 20 सेकंड में। एक ब्रेक लेना मजबूरी है। देखिए अखिलेश जी, सच्चाई यही है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी खुलेआम इस बात का सबूत दे रही है कि उनको किसान के लिए न उनके दिल में दर्द है, न उनको उनके बारे में चिंता है। अब आप लैंड बिल की भी बात लीजिए तो ये बिल यही सिद्ध करता है, जैसे आज राहुल गांधी जी ने कहा कि ये कुछ 5-6 उद्योगपति के उनके इंटरेस्ट में जो है, उनके हित में जो है, उसी पर ये पूरे अपनी जो नीति, अपने कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है, आज वो बोलते हैं कि मानसून के बावजूद हमने कहा इन्होंने कुछ नहीं किया है। और ये क्यों नहीं बोलते हैं संबित पात्रा जी कि आप जब से सत्ता में आए हैं तब तक विदेशी तेल का दाम 60% कम हो गया, उसके बावजूद आपने भारत के आम आदमी को और किसान के लिए आपने कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि आपने इतने पैसों की बचत हुई। और देखिए ये सबको पता है संजय झा जी, इस देश में कि किसान अगर काल के गाल में समा रहा है, उसकी मौत हो रही है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है कर्ज और फसलों की बर्बादी, जो कि इस जवाब में जो जवाब दिया गया है कृषि मंत्री की तरफ से, उसमें सबसे आखिर में एक लाइन में इस बात का जिक्र है। तो क्या बताने से ज्यादा छुपाने की कोशिश की जा रही है किसानों की आत्महत्या के मामले में? इस पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। पर किसान जो है
वो सबसे प्रमुख है कई लिहाज से, देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिहाज से भी, चूंकि कृषि प्रधान देश है हमारा, वहां पर अगर किसान बदहाल है और वो खुदकुशी करता है, जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े होंगे। लेकिन किसानों को लेकर हमारी सरकारें कितनी संवेदनशील रही हैं, उसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि जब किसानों की मौत से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है तो क्या जवाब देते हैं कृषि मंत्री। आपके सामने हम वो जवाब रखते हैं, जरा देखिए क्या कहा गया इस लिखित जवाब में। एनसीआरबी के आंकड़े का हवाला दिया गया और कहा यह गया कि देश में किसानों की मौत घरेलू समस्याओं, बीमारी, नशा, दहेज, प्रेम प्रसंग और नपुंसकता की वजह से हुई है, ना कि पैसों की तंगी, कर्ज या खराब फसल की वजह से। राजीव, ये बात क्या समझाती है? लोग अगर इसे समझना चाहें, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि संबित पात्रा जी ने कहा कि किसानों की आत्महत्या के 2 शब्द अच्छे लगे। आत्महत्या का कोई भी कारण हो, वो शब्द अच्छे नहीं लग सकते। दूसरी बात यह है कि संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि बहुत सारे पारिवारिक जो कारण है उसमें एक सब क्लास के तौर पे ये चीजें पहले की सरकारों ने भी कहा है। तो पहले की सरकार ने एक जवाब संसद में दिया था कि दाऊद कहां है इसका पता नहीं, जब आपने दिया तो क्या हुआ ये आपको पता है। पहले की सरकार का जवाब आप भी दें, ये ठीक नहीं। तीसरी बात, मेरी जो बात है, क्या देश के किसी भी किसान नेता, कृषि मंत्री का हाथ नहीं कांप जाएगा इस तरह के जवाब देने से पहले एनसीआरबी के आंकड़ों को? चौथी बात, एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, बहुत कम लोगों को इस बात को मालूम होगा कि 1995 से जिस फॉर्मूले पर यह आंकड़ा आता था, 2014 में किसानों की आत्महत्या के मामले में इस आंकड़े को बदल दिया गया, इसके तरीके को। पहले अगर आप देखें 2012 में देखें, उसी जवाब में लिखा है कि 2012 में 13,754 किसान मारे गए, 2013 में 11,700 किसान मारे गए और 2014 यानी मोदी सरकार आने के बाद 5,650 किसान मारे गए। तो क्या किसानों आत्महत्या हुई? तो क्या किसानों की आत्महत्या में कमी आई है? ऐसा नहीं है। चूंकि एनसीआरबी ने जो डाटा निकालना शुरू किया है उसमें अब किसान श्रमिकों को अलग कर दिया और किसानों की श्रेणी में सिर्फ उन लोगों को रखा है जिनके पास खेत है, जो कल्टीवेटेड लैंड लेते हैं फार्म के तौर पे, उनको रखा है। और एक इंपॉर्टेंट बात और संबित पात्रा जी से मैं कहना चाहूंगा कि देश में कुल 1 लाख, चूंकि संबित पात्रा जी केवल फार्मर सुसाइड वाला एनसीआरबी की रिपोर्ट लाए होंगे, जैसा कि राकेश टिकैत साहब कह रहे थे कि बीजेपी वाले इनको कागज पकड़ा देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये तर्क देते हैं। मैं ये बता रहा हूं, देश में कुल 1,31,666 सुसाइड आत्महत्या हुई, जिसमें सिर्फ 5,650 किसानों की संख्या दी जा रही है, जो कुल सुसाइड का 4% है। और कुल सुसाइड जो देश में हुई है उसमें सिर्फ 3% लोग प्रेम प्रसंगों की वजह से मारे गए। संबित पात्रा किसान कितने मारे गए होंगे? चलिए संबित पात्रा जी, इसका क्या जवाब देंगे आप? मैं एक कमेंट कर दूं, मुझे जाना है अखिलेश जी। चलिए पवन वर्मा जी बोल लीजिए अपनी बात, उसके बाद संबित पात्रा जी से हम जवाब ले लेंगे, क्योंकि आपको जाना है। आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ 2 चीजें कर रहा था। कुछ आंकड़े मैंने पहले भी रखे थे संबित जी के लिए, उसमें से एक बहुत अहम है। देखिए, हर सरकार हर साल अपने बजट में जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए पैसा बढ़ाती थी वो 1 लाख करोड़ के आसपास होता था। ये पहला बजट है जहां पे एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिर्फ 50,000 करोड़ से बढ़ाया गया है, यानी 50% कम। और अगर आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए क्रेडिट मुहैया नहीं है, तो उसका एक ही मूल कारण है। दूसरी बात, उनके इनकम पर असर पड़ा है, यानी 50% कम। और अगर आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए क्रेडिट मुहैया नहीं है, तो उसका एक ही मूल कारण है। दूसरी बात, उनके इनकम पर असर पड़ा है क्योंकि 29% एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में 1 साल के अंदर बीजेपी के दौरान कटौती हुई है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये व्यवस्थित उपेक्षा है कृषि के क्षेत्र की, और कृषि मंत्री का जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट उन्होंने जवाब दिया है, वो शर्मनाक है, निंदनीय है, उनको माफी मांगनी चाहिए। संबित पात्रा जी, माफी मांगेंगे आपके कृषि मंत्री? मैं आपको जवाब देता हूं। पहली बात तो है, देखिए, केवल 2 शब्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक टेक्निकल विषय है। और आपने कहा सर, कितने शब्द इस बीच में बोल दिए गए संबित पात्रा जी, या तो बाकी के शब्द आप सुनना नहीं चाहते। आपने पवन वर्मा जी ने आपको इतने आंकड़े गिनवा दिए, राजीव कह रहे हैं, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं, और आप 2 शब्द लेकर बैठ गए हैं। आप तो निर्णय कर लीजिए कि आपको हमारी आवाज सुननी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं कागज आपको सबमिट कर दूंगा। ना, आप संबित पात्रा जी, आप पूरी बात रखिए तफसील से, लेकिन आप भी कम से कम इस तरह की बात तो मत कीजिए कि सिर्फ 2 शब्द के आसपास हम चर्चा कर रहे हैं।
क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पूरे चर्चा को देख लीजिए, प्रेम प्रसंग और नपुंसकता, यही दो शब्द तो बार बार बताए जा रहे हैं। तो प्रेम प्रसंग और नपुंसकता का जिक्र क्यों हुआ कृषि मंत्री के जवाब में? अखिलेश आप जी, पूरा बोल लीजिए। क्या मैं इनको जवाब दे सकता हूं? आप पूरा बोल, सब लोग पूरा बोल लीजिए, कोई नाराज मत होइए संबित पात्रा जी, बोलिए बोल लीजिए। हिंदुस्तान हम नाराज बिल्कुल नहीं होते हैं साहब, कि इस प्रकार से जब डिबेट होता है तो हिंदुस्तान की जनता देखती है कि आखिरकार बिल्कुल, और जब आप भ्रमित करने की कोशिश करते हैं वो भी देखा जाता है। अब आप जब बार बार कहेंगे कि दो ही शब्द पे चर्चा हो रही है, बात यहाँ कहां से कहां आगे निकल गई? आप मुझे मौका दीजिए, जनता देख लेगी, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। बोलिए। देखिए, मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में तमाम कारण गिनाए, उन कारणों में से एक सब क्लॉज का कारण है पारिवारिक कलह 20.6%। उसमें 1995 से कई सब क्लॉज हैं, सब क्लॉज हैं, और उसमें एक सब क्लॉज में प्रेम प्रसंग और नपुंसकता है। इन दो शब्दों को जिस प्रकार इस समुद्र के में से दो बूंद को उठा के दिखाया जा रहा है कि यही दो बूंद समुद्र है, मैं यही कह रहा था। दूसरी बात, मेरे पास तमाम आंकड़े हैं सर। राजीव सर ने कहा कि मेरे पास शायद वो कागज नहीं होंगे। 1967 से लेके 2014 तक कितने सुसाइड हुए और कौन कौन से हेड में हुए, वो पूरा तमाम कागज मेरे पास है। पार्टी ने सारे कागज देके भेजे हैं, और इसमें एब्सोल्यूट नंबर्स में भी सुसाइड में रिडक्शन हुआ है। आप देख लीजिए, 47 और 48 नंबर आप लाइन पढ़िए। 47 में 2013 का है, जिसमें एब्सोल्यूट नंबर जो है वो 1,34,799 सुसाइड्स है, और 48 में 1,31,000। सर, संबित पात्रा जी, नंबर में रिडक्शन ये जो आंकड़े आप रख रहे हैं ना सर, ये सबको पता है, लेकिन कोई ये बहुत समृद्ध परंपरा तो नहीं है जिसे आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में ऐसा हुआ तो हम भी ऐसे ही करेंगे, आपके जमाने में किसान मरते रहेंगे। करता हूँ। नहीं, सुनिए, राजीव जी बड़े हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। उनको लगा कि मेरे पास कागज नहीं है, इसलिए मुझे बताना जरूरी था। नहीं, दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए, इस सरकार ने बहुत बड़ी कदम उठाए हैं। 50% पे भूमि नष्ट होने पे, फसल नष्ट होने पे कॉम्पेंसेशन मिलता था, 30% कर दिया, एक दिन गवाह नहीं किया। दूसरा, ओलावृष्टि पे कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता था, हेल स्टॉर्म पे कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता था, हमने उसमें अमेंडमेंट लाके कि ओलावृष्टि होने पर भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा, और 1.5 गुना ज्यादा कॉम्पेंसेशन बढ़ाया। और आप बता रहे हैं कि सारा जो किसानों की हालत खराब कर दी मोदी जी के आने के बाद, 1 साल में खराब कर दी। व्यवस्थित अव्यवस्था जो अभी पवन वर्मा बोल के गए हैं, अरे व्यवस्थित अव्यवस्था 65 वर्षों से संजय झा जी के ब्रह्मर्षि राहुल गांधी कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं ना, प्रणेता व्यवस्थित अव्यवस्था के संजय झा जी। अखिलेश जी, इतने दर्दनाक स्थिति को रहते हुए आज भी संबित पात्रा यहाँ पर आके एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वही दुर्भाग्यपूर्ण प्रदर्शन देने में आप माहिर हैं, आके इस विभाग में वो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं। अरे बीच में मत बोलिए। देखिए, सच्चाई क्या है, आपने देखा था पिछले कुछ ही महीने पहले जब एक किसान दिल्ली में आके एक टीवी चैनल के सामने आके आत्महत्या की, उससे बड़ा उदाहरण देश के सामने कोई और जरूरत भी नहीं है कि क्या हालत है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे कृषि क्षेत्र में। और आपको अखिलेश जी मैं दो एग्जाम्पल देना चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का देखिए उनका रुख क्या है, उनका सोच क्या है, उनका नजरिया क्या है। मनरेगा जो एक समय जब भी किसान ग्रामीण क्षेत्र में जब भी कुछ कमियां थी या जब भी कोई रुकावट था या कोई स्लो डाउन हुआ था, तो मनरेगा से उनको बहुत असिस्टेंस मिलता था, परिवार लोगों को एक जॉब मिलता था। प्रधानमंत्री खुद संसद में आके मनरेगा का उन्होंने मजाक उड़ाया। आज फूड सिक्योरिटी जो 1.5 साल पहले पास हो चुका है, आज उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चर्चा भी नहीं कर रही है। तो यही आपको सब बढ़िया किया था, तो किसानों की हालत ऐसी क्यों हो गई? ढेर सारा डेटा है। इतना सब बढ़िया किया। राकेश टिकैत जी से लेना चाहूंगा, हमारे साथ किसान नेता स्टूडियो में मौजूद है। सरकार के पास कोई सिद्धांत नहीं है, वक्त की किल्लत है। संजय झा जी, मुझे लगता है राकेश टिकैत जी को भी चर्चा में शामिल करना पड़ेगा। राकेश टिकैत जी, संबित पात्रा बार 2 शब्द के आसपास जो ले जा रहे हैं चीजों को, कह रहे हैं कि हम लोग फोकस करें 2 शब्द पर। क्या वो 2 शब्द जो लाखों करोड़ों किसान इस देश के हैं, उनका अपमान नहीं है? देखो, अपमान है। हमने पहले भी उनको कहा कि इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
राधा मोहन जी कोई डॉक्टर नहीं है कि वो भाई मेडिकल वो ट्रीटमेंट वे कर रहे हो या उसको बता रहे हो। ये एक शर्मनाक बात है कि इस तरह की चर्चाएं हम डिबेट उस पर करते हो। दूसरा, कई सवाल है कि आप कांग्रेस का बार बार कहते हो। देखो, अगर कांग्रेस ने ठीक नहीं करा तो जनता ने आपको वोट दिया, आप उनकी राह पे क्यों चल रहे हो? आप ठीक काम करो, जनता ने आपको वोट दिया है और इससे ज्यादा आगे वोट आपको दे भी नहीं सकते। आप ठीक काम करो। आप सिंचाई के लिए भूमि अधिग्रहण करेंगे या उसके लिए अधिग्रहण करेंगे? सिंचाई के लिए तो आप दान में भी मांगोगे तो जमीन किसान देने को तैयार बैठा है। बिल्कुल, भाई प्रधानमंत्री जी ये कहें कि हमें गाँव के विकास के लिए जो आदमी अपने गाँव में जमीन दान में देगा, आप रजिस्ट्री करवाते रहो। हमारे जैसे वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, आप काम करो। सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने महाराष्ट्र का है। वो महाराष्ट्र जहां सूबे में भी आपकी सरकार है और अब केंद्र में भी सरकार है और अभी भी खुदकुशी की सबसे ज्यादा घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही हैं। देखो, जो की बात वक्त नहीं है। समित पात्रा जी, कभी और चर्चा इस मसले पर करेंगे। सर, आपको बीच में रोक रहा हूं मैं, वक्त बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आज इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद आप देखेंगे कुछ और खबरें।